तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, अपनी क्लास वैसे मंडे टू फ्राइडे रहती थी। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे कि कैलकुलेशन सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे दोस्त, कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन पे काम करेंगे। 2 दिन सैटरडे और संडे को अपन कैलकुलेशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या, मैं आज की क्लास में क्या कराने वाला हूँ, 2 डिजिट और 3 डिजिट में जितने भी मल्टीपल होते हैं ना, कैसे भी मल्टीपल हो, आपके पास कितनी भी संख्या हो, ऐसे में ऐसे बोलूं कि इधर 2 डिजिट है और इधर कितनी भी संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी संख्या हो इधर, या फिर इधर 2 डिजिट है, इधर कितनी भी संख्या हो, ये तो मल्टीपल कैसे भी कर ले सेम आंसर आता है। और यदि अपने पास 3 डिजिट है, 2 3 1 हुआ इधर, और इधर जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितनी भी संख्या हो इधर, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे अपन, मल्टीपल करना सीखेंगे एक ही लाइन में। एक ही लाइन में पूरा मल्टीपल कर लेंगे। अपन को वो वैसा नहीं करना जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो एक बार ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना। अपन क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में पूरा हल कर लेंगे। ओनली मल्टीपल करना है, जोड़ना है, मल्टीपल करना है, जोड़ना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस किसी भी भाई को यदि थोड़ा जल्दी हो कि मुझे मल्टीपल में 20-25 मिनट खराब करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि उसको सीखना नहीं है। बाकी जो सीखना चाहता है, मुझे 20 से 25 मिनट चाहिए आपकी, उसमें मैं कंफर्म पूरा मल्टीपल कराना सिखा दूंगा दोस्तों। 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, कितने भी मल्टीपल हो सब बता दूंगा। पर मुझे नहीं लगता कि 2 और 3 डिजिट तक ही अपना काम हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 4 डिजिट तक मल्टीपल करेंगे तो फिर तो अपन वैसे भी मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। 4 डिजिट में मल्टीपल करेंगे ना, तो अपना शायद 3 4 5 संख्या तक अपना क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। और अपन को 2 या 3 डिजिट ही निकालनी होती है, अपना आंसर मैच खा जाते हैं। वहां पे ही अपना आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, अपन का आंसर क्या हो जाता है, मैच खा जाता है। भाई इसमें मैं एक चीज और बताऊं मैं आपको, हो सकता है आपको मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दूं वो समझ में ना आए, सेकंड दूंगा, हो सकता है फर्स्ट दो समझ में ना आए, सेकंड दूंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। पर जहां तक मेरी क्लास चलेगी वहां तक यदि आपने देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मल्टीपल करना एक लाइन में बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। और मेरी जैसे ही क्लास खत्म होती है, आपको खुद को अपने आप से, ज्यादा तो नहीं, कि 2 डिजिट वाली संख्या पे कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल आप खुद बना के एक वो सोल्व करना। और 3 डिजिट के भी इतने ही एग्जाम्पल आप खुद से बना के और सोल्व करना, ठीक है। साथ में कैलकुलेशन में, ओ सॉरी, साथ में कैलकुलेटर है ही अपने पास फोन में, मल्टीपल करके देखना कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा आंसर सही है, कि आपने मल्टीपल किया कि सही है कि गलत है, उसको चेक करना भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर आपको थोड़ा देर ही रखना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट लूंगा मैं आपकी। उसमें मैं पूरा 2 और 3 डिजिट वाले जो भी मल्टीपल होते हैं, जो भी मतलब जो भी होते हैं, जैसी भी संख्या हो, वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा और इसी क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में रहने वाली है 2 डिजिट और 3 डिजिट को मल्टीपल कैसे करते हैं एक ही लाइन में। इसमें क्या क्या यूज कर रहा हूँ मैं दोस्त, वैदिक गणित यूज कर रहा हूँ। वैदिक गणित से अपन वो मल्टीपल करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट वाले मल्टीपल को, ठीक है। ये मैंने लिया 2 डिजिट मल्टीपल, मल्टीपल, एक बार इसे हटा देता हूँ। मल्टीपल, 2 डिजिट मल्टीपल कैसे करते हैं अपन, ठीक है। ये आज अपन ये फर्स्ट में पहले 2 डिजिट वाला देख लेंगे, फिर 3 डिजिट वाला देख लेंगे, ठीक है। मैं यदि आपके पास, यदि मैं एग्जांपल लूं कि मैंने इधर 24 माना, इधर 24 माना, इधर मैंने क्या मान लिया कि इधर मैंने 12 मान लिया। कितना मान लिया दोस्तों, 12 मान लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बस करना क्या है, कि मैं जैसे जैसे स्टार्ट करूं तो हो सकता है समझ में नहीं आए, हो सकता है दूसरा आपको समझ में आए, तीसरा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और बाकी खुद से प्रैक्टिस करना दोस्त। मैं कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकता हूँ यहाँ पे, बाकी खुद से प्रैक्टिस करना। हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे आपको, बट एक बार आपने जो दे दिया ना 20 से 25 मिनट, फिर उसके बाद आपको कभी भी मल्टीपल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सीधा बहुत जल्दी मल्टीपल कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खुद को करना है, ठीक है। मैं तो बता ही सकता हूँ फॉर्मेट कैसे होता है, उसी का तो बता सकता हूँ। तो ये अपना वैदिक मेथड है, उससे अपन हल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अपन को पहले, सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट और इस फर्स्ट को क्या करना है, गुणा करना है। जैसे गुणा करोगे 2 दूनी वो 4 दूनी 8 होता है, 8 यहाँ पे लिख दो।
8 आता है लिख दो, कैरी आता है तो रख लो, 8 आ रहा है तो लिख दो। ठीक है, यहाँ तक जैसे हुआ, मैं एक एक स्टेप लिखूंगा, इसकी एक एक स्टेप लिखूंगा, उससे आपको क्या समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा लास्ट में, फिर उसको अपन सीधा ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से 24 इंटू 12 था अपना, तो मैंने अब यहाँ पे क्या कर लिया, इसको और इसको तो मल्टीपल कर लिया, इसको और 2 को और 4 को तो इससे मल्टीपल किया। अभी 2 क्या हो जाएगा अपना, दो, ये 2 एक संख्या आगे चला जाएगा, और ये फर्स्ट है ना, इसका पीछा करते हुए चलेगी। तो फर्स्ट इसका इसके साथ वो हुआ, फिर ये क्या हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा, फिर ये इसका जस्ट इसके पीछे करते हुए चलेगी, ये इसकी इधर वाली जो संख्या थी इसके जस्ट पीछे से गुणा होगा। इनको गुणा करके जोड़ लेना, जैसे 2 से 2 गुणा किया 4, और 4 को 1 से किया तो 8, 4 को 1 से किया तो 8, अपना कोई कैरी नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, फिर 8 आ जाएगा अपना। ये तो 8 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। अब यहाँ तक अपना हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 24 था अपना, ये अपना क्या था 12 था। अब क्या करना है आपको, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करोगे तो दो होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 288। अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 288 हो जाएगा। अब मैं आपको बोला था कि सही है गलत है, इसको चेक करने का भी अपने पास क्या फॉर्मेट है, कि मैंने इधर 24 लिया, ठीक है, इधर 24 लिया, इधर 12 लिया, देन इसका आंसर आ रहा है 288, ये आंसर आ रहा है। इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ो, सीधा जोड़ना, बाकी कोई गुणा गुणा नहीं करना। 8 दूनी 16, 2 कितना होता है अपने पास 20 होते हैं। अब इनको भी जोड़ो 6 होता है, इसको इन दोनों को जोड़ो 3 होता है, बीच में गुणा है तो गुणा कर लो, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जैसे मैं इसे जोड़ूंगा दोस्तों, 36 18 हो रहा है, जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या होएगा अपने पास, ये 9 हो जाएगा। अब इधर कितना आ रहा है अपने पास 20 आ रहा है, इसे जोड़ूंगा तो 2 होगा, 8 दूनी 16, 2 18 ही तो होता है। इधर मैंने 20 कैसे कर दिया यार, कोई नहीं, हो गए वो, कि 8 दूनी 16, 2 कितना होता है दोस्त 18 होता है। इन दोनों को जोड़ूंगा जब अपने पास 9 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है और इधर 9 आ रहा है, इसका मतलब अपने मल्टीपल किया है वो एकदम सही है। ये क्या होता है अपना चेक करने का मेथड होता है। चेक कैसे करते हैं, चेक करने के अपना ये चेक कैसे करते हैं वो है ये। ठीक है, इस पे मत जाना आप, इस पे तो चेक करना भी आपको आना चाहिए कैसे चेक करते हैं। हो सकता है अब आपका आंसर मैच नहीं करा, आपको अब देखे कि यार अपन मल्टीपल कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कर रहे। अब मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिया ओनली, इसमें अपने पास 3 डिजिट तक आंसर आ रहा है, यानी कि कोई भी आंसर होगा अपने पास ए बी सी और डी अपने पास आंसर होगा कि 4 5 6 डिजिट से ज्यादा कोई आंसर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में आता होगा, फिर भी आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कि 2 3 डिजिट तक जाते ही अपना आंसर मिल जाता है कि अपन को, तो वहां तक चलना है। मैं यदि इसमें और भी यदि प्रैक्टिस के लिए लूं, नेक्स्ट पेज लेता हूँ। अब आप बोलोगे 2 डिजिट ही रख लिए, इधर कितना डिजिट रखना पड़ेगा। मैं यदि बोलूं कि 526 मैंने इधर लिया दोस्तों, और 24 मैंने यहाँ पे ले लिया, 24 मैंने यहाँ पे ले लिया, इधर तो मुझे 2 ही डिजिट रखना पड़ेगा, या 526 को इधर रख लो, 24 इधर रख लो, मतलब एक साइड 2 डिजिट रखना है, और एक साइड कितनी भी डिजिट आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कितना भी आ जाए, ये फॉर्मेट रहेगा अपना। अब मैं दोस्त इसमें बताऊं मैं आपको, मैं क्या कर रहा था कि फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा कर रहा था, फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा कर रहा था। अब मैं इसमें भी हर एक स्टेप बताऊंगा, फिर अपने एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर उसमें मैं सीधा ही करूंगा, देखना कितना फास्ट होता है। जैसे मैं फर्स्ट से किया 600 का 24 होता है, कैरी अपना 2 आ रहा है, 2 वैसे की वैसे रख लो। फिर दूसरी स्टेप में लिखा मैंने 5 टू 6 है अपना, और इधर क्या हुआ 24 है, इधर क्या हुआ 24 है। मैंने जैसे इसे हल किया, आपको क्या करना है, आपको ये एक आगे बढ़ाते हुए चलना है, और ये जस्ट इसका पीछा करेगा, जस्ट इसका क्या करेगा दोस्त, पीछा करेगा। जैसे ही इसे करूंगा मैं, 8 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12 होता है, 8 और 12 कितना हुआ 20 हुआ। कैरी अपना 2 आ रहा तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 22 की 2 हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 22 की 2 हो जाएगी। ये कैरी अपन को जोड़ना है, 22 की 2 हो जाएगी। फिर कैरी इसको काट दो, फिर कैरी अपना क्या आ रहा है 2 आ रहा है, कैरी जैसे 2 आएगा। अब मैं इसे आगे और करूँ, 5 टू 6 इंटू 24, 5 टू 6 इंटू 24 था। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये एक आगे बढ़ेगा, पहले यहाँ पे 2 पे था, अब कितने पे हो जाएगा 5 पे हो जाएगा, और ये जस्टिस का पीछा करते हुए चलेगा, जस्टिस का पीछा करते हुए चलेगा। तो मुझे बता दो 5 चौक 20 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 20 से 4 24 और 2 26, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, कैरी आ रहा है उसे जोड़ना पड़ेगा। 26 की 6 हो जाएगा अपना, कैरी फिर 2 आ रहा है इसे काट दो, कैरी फिर 2 आ रहा है इसे काट दो। अब क्या करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, 526 इंटू
24 था, तो इसको लास्ट से गुणा कर लो। 10 और कैरी 2 आ रहा था अपना, ये 12,624 आ रहेगा। 12,624 आ रहेगा दोस्त। अब मैं इसे चेक करूं, यदि चेक करूं दोस्त, चेक करूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 526 इंटू 24। आपको यही कर लेना है, मैं तो एक आपको समझाने के लिए अलग से बता रहा हूँ दोस्तों। अपना आंसर आ रहा था 12,624। 12,624 को जोड़ूंगा, 3 6 9 और 2 11 4 15। 11 4 कितना हुआ 15, ये कितना हुआ अपना 6, और ये कितना हुआ 11 2 13। इधर फिर से जोड़ूंगा, 1 डिजिट में लाना है, 4 हुआ। फिर इधर 6 आ रहा है, अपना मल्टीपल करूंगा अपना 24 हो रहा है। फिर इसे जोड़ूंगा अपना 6 आ रहा है। फिर इसे जोड़ूंगा अपना 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। इसका मतलब है अपना ये आंसर सही है। इसका मतलब है ये आपने जो मल्टीपल किया वो सही है। क्या दोस्ती अब तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया? यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। तो वो एग्जाम्पल ये है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कुछ भी मान लो, ऐसे माना 3 2 4 5 लिया मैंने, 3 2 4 5 लिया, और इधर ले लिया मैंने, इधर ले लो कुछ भी ले लो, 5 1 ले लिया मैंने। ठीक है, 5 1 ले लिया। अब मैं इसे मल्टीपल करूंगा। अब मैं हर एक स्टेप नहीं बताऊंगा दोस्तों, अब देखना मैं कैसे करूंगा इसे। फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करूंगा, तो कितना हुआ अपना, इधर थोड़ा इधर लिखता हूँ क्योंकि इधर और संख्या आएगी, 5 हो जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा किया तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर मैंने एक को जस्टिस के आगे वाले से गुणा किया, इसको जस्टिस के पीछे वाले से, 5 25 हुआ, और 4 यानी 4 एकम 4 और 5 25 कितना हुआ 24। कैरी कुछ नहीं था, 4 लगा दिया। कैरी अपने पास आया 2, 2 मैंने ऐसे कैसे लगा दिया। अभी जस्टिस से आगे वाला हो जाएगा 2, ये जस्टिस के पीछे वाला हो जाएगा 20, 20 और 2 22, और 2 कैरी कैरी था ना 2, 2 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कैरी फिर 2 आ जाएगा, इसे काट दो। फिर मैं इसको जस्ट आगे वाले से गुणा करूंगा, एक को 3 से और 5 को 2 से। तो एक को 3 और 5 को 2 से 10 13, कैरी 2 था अपना, तो कितना हुआ 15। कैरी 1 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा दोस्त 1 आ जाएगा। लास्ट को लास्ट से गुणा कर दो, कितना हुआ 15, और एक किया हुआ 16। क्या ऐसे गुणा कितना, अब देखना कितना, अब देखो अब कितना जल्दी गुणा हुआ कि नहीं हुआ, कितना जल्दी गुणा हुआ कि नहीं। यदि मैं इसे चेक करना चाहूँ तो ये अपने क्या हुआ 5 और 5 10 14, और ये क्या हुआ अपना 6। मल्टीपल है तो मल्टीपल पहले तो इसे ओरल कर लेता हूँ, 5 हुआ, इधर 6 हुआ, कितना हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। फिर इसे जोड़ूंगा, तो 3 आ जाएगा अपना। इधर भी अपना 3 आना चाहिए। 6 और 5 11, और 1 12, 4 16, और 4 22, और 5 27। 5 से कितना हुआ दोस्त 27। इसे फिर जोड़ा मैंने तो कितना हुआ 9 हुआ, कितना हुआ 9 हुआ। तो अपन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए अपना आंसर क्या नहीं खा रहे हैं, यहाँ पे मैच नहीं खा रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो वापस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 45 51 है ना, वापस देखते हैं। 32 45 इंटू 51 है, 32 45 इंटू 51 है। मैंने जैसे मल्टीपल किया 5 आया, मल्टीपल किया 5 आया। एक को 4 से गुणा करूंगा, फिर 5 को 5 से 50 25 से 4 कितना हुआ 29 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 29 हुआ। अब फिर एक को 2 से, फिर 5 को इससे गुणा करूंगा। कैरी तो अपना 2 आ रहा था, 2 रख लिया। 2 और 5 20, और 2 22, और 2 24, क्योंकि 20 तो 4 और 5 20 हुआ, और 2 ये हुआ 22 हुआ, 2 कैरी आ रहा है 24 हुआ, तो 4 रखा मैंने। कैरी मैंने जैसे काटा इसे, फिर अपना 2 कैरी आ गया। फिर 1 को 3 से, 5 को 10, 5 को 2 से, 10 और 3 13, और 2 15 की 5 कैरी 1 आ रहा है, इसे रख लिया मैंने। लास्ट को लास्ट से गुणा किया तो 16 आया अपना। अब वापस से देखते हैं क्या हो रहा है कि 6 दूनी 12 4 16 और 9 26, और 5 26 और 5 31 हुआ। 26 और 5 कितना हुआ दोस्तों 31 हुआ। ये अपना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर मैंने जैसे जोड़ा 6 हुआ, इधर मैंने जैसे जोड़ा 5 दूनी 10 14। अभी से जोड़ा 5 हुआ, है ना, अभी से जोड़ा 5 हुआ, मल्टीपल है तो 6 रखा, कितना हुआ अपना 30 हुआ। अब फिर इसे मैंने जोड़ा तो कितना आया 4 आया, सॉरी 3 आया, कितना आया 3 आया। कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 16 54 95, 5 हुआ, 6 हुआ, हो गया 30, और कितना आ रहा है अपना लास्ट में 3 आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 56 जाना 30, 3 आ गया। इधर वापस से देख लेते हैं। 6 और 6 12 4 16, और 9 16 9 26, नहीं 16 9 25, और 5 30।
कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे ना, तो मिस्टेक का पता ऐसे चल जाता है कि कहीं ना जोड़ने में या गुणा करने में हो जाता है। तो इधर भी 3 आ रहा है और इधर भी 3 आ रहा है, क्या अपना ये आंसर, क्या ये आंसर सही है कि नहीं है? ये तो हुई अपनी 2 डिजिट की बात दोस्त। मुझे लगता है कि अब किसी को भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कैसे कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ पे हर एक चीज बता के आई है, कहाँ से कैसे गुणा कर रहा हूँ, कैसे जोड़ रहा हूँ, कैसे गुणा कर रहा हूँ, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ये दिया, एक ये दिया और चेक करने का भी फॉर्मेट में आपको बता दिया। तो क्या अब आज के बाद क्या 2 डिजिट से आपको कभी भी गुणा करना होगा, तो क्या आप 1 लाइन में गुणा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं चलता हूँ 3 डिजिट पे। 3 डिजिट को गुणा कैसे करते हैं, यही मेथड रहेगा। ऐसे पीछे पीछे भगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस लास्ट में 2 स्टेप को आपको पता रखना है, वो क्या रखना है। वैसे स्टेप 4th में हो जाएगी, वैसे 5 में हो जाएगी, ऐसे ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। और मुझे नहीं लगता कि आपको 4 और 5 वाले मल्टीपल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 और 3 वाले मल्टीपल की प्रैक्टिस कर लो, उसी में आपका आंसर एक भी नहीं रहेगा कि आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 2 और 3 अब मैंने अब यहाँ पे मैंने 2 डिजिट से गुणा किया कि यहाँ तक आते आते मैंने जैसे 5 हुआ अपना, फिर इसके बाद 4 और 5 25 29 9 कैरी 2 आ गया, कैरी 2 आ गए। 2 डिजिट तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपन। फिर यहाँ पे अपन चलेंगे आगे, 2 फिर कितना हुआ 20 22 तो 24 4 ये हो गए। 3 डिजिट तक तो अपना कोई सा भी कैलकुलेशन हो अपना आंसर मिल ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि 4 डिजिट तक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और बाकी करनी चाहिए तो वैसे के वैसे फॉर्मेट रहेगा जिसमें 3 में बताऊंगा, वैसे के वैसे रहेगा। 4th वाला भी आप प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है? मैंने कैसे कैसे फॉर्मेट बन रहा है उसको अप्लाई करना, फिर बन जाएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट, 3 डिजिट को गुणा कैसे करते हैं। जैसे मैंने माना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहले तो 3 डिजिट, 3 डिजिट मल्टीपल, 3 डिजिट मल्टीपल। 3 डिजिट को मल्टीपल कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे अपन। जैसे मैंने लिया 628 या फिर 628 या इससे किससे गुणा किया मैंने, 512 ले लिया, 512 ले लिया। इसको गुणा करना है अपन, इसको गुणा करना है दोस्तों। यदि मैं इससे गुणा करूंगा, यहाँ पे इसे मैंने यदि यहाँ से गुणा करूंगा, तो अपन को क्या करना था, मैं इसमें भी 3 स्टेप बताऊंगा वो कैसे करना है। फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करेंगे अपन, फर्स्ट को फर्स्ट से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 16 हुआ। कैरी आ रहा है 1 रख लो, कैरी आ रहा है 1 रख लो। फिर दूसरा स्टेप में मैं क्या करूंगा, 628 इंटू 512 है अपना, 2 को जस्ट इससे आगे चला दूंगा और जस्ट इसके पीछे इसका ये वाला चल जाएगा। तो जैसे 2 दूनी 4 हुआ और 8 8 4 12 और एक अपना क्या आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा 13। कैरी कितना आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा दोस्तों, फिर 1 आ जाएगा। फिर मैंने 628 इंटू 512 ले लिया, 512 ले लिया, जस्ट इसके आगे चला जाएगा, जस्ट ही इसके आगे चला जाएगा और जस्ट इसके पीछे चलेगा, जस्ट इसके पीछे चलेगा। अब मैं यहाँ पे 5 से मल्टीपल क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि दोस्त इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं थी, इसलिए इसको मल्टीपल नहीं कर पाया मैं। अब यहाँ पे इसके पीछे संख्या बच रही, इसको मैंने इससे मल्टीपल किया। जैसे मैंने इन सबको मल्टीपल करूंगा तो क्या, तो ये अपना कितना हुआ दोस्तों 12 हुआ, और ये कितना हुआ 2 हुआ 14, और 8 चौक 32, नहीं 8 5 40, 40 और 12 40 और 14 कितना हुआ अपना 54 हुआ गया। 40 और 14 1 मिनट, 8 5 40, 40 ठीक है, 2 ये हुआ 42, और ये कितना हुआ 6 दूनी 12, 2 दिया 44 और 10 जोड़ा तो 54 हुआ। 54 में एक ही जोड़ा मैंने, कैरी कितना हुआ 55 हुआ। कैरी कितना आ जाएगा दोस्तों अपना 5 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब तुम्हारे को क्या करना है, अब यहाँ पे देखना क्या करना है कि 2 सबसे मल्टीपल हो गया, अब 2 को छोड़ दो। अब क्या क्या करना है, 628 इंटू 512 था, तो अब मैंने 2 को छोड़ दिया क्योंकि 2 सबसे मल्टीपल हो गया। अब 2 जो ऐसे सबसे मल्टीपल हो जाएगा, अब ये 2 डिजिट वाला रूल फॉलो हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि ये जस्टिस के आगे हो जाएगा और ये जस्टिस के पीछे हो जाएगा। तो 2 को मैंने छोड़ दिया तो यहाँ पे 8 भी अट जाएगा अपना, 8 भी अट जाएगा। तो इसको मैंने इससे गुणा किया 6 और इसको मैंने इससे गुणा किया 10। 6 और 10 कितना होता है दोस्तों, 16 और 5 कितना हुआ 21, 16 और 5 कितना हुआ 21 हुआ। 21 की कैरी 2 आ जाएगा, 5 अपना कट जाएगा। जैसे कट जाएगा यहाँ पे 2 से गुणा हो गया। अब तुम्हारे क्या करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है। 5 और 6 को 56 × 30 और 2 कितना होता है अपना 32, 56 × 30 और 2 कितना होता है अपना
32। क्या ऐसे मल्टीपल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप ऐसे मल्टीपल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो दोस्त? मैंने क्या बताया कि दो को इससे फर्स्ट से गुणा करना है, फिर ये जस्ट इसके आगे चलता जाएगा। जैसे लास्ट में जाएगा ये 2, जैसे लास्ट से गुणा हो जाएगा ये अपना, तो लास्ट से गुणा हो जाएगा। तो तुम्हारे क्या करना है, इसको छोड़ देना, एक संख्या इधर से छोड़ देना, एक संख्या इधर से छोड़ देना। फिर इसको, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं था, लिख दिया, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसे जैसे छोड़ा, अब इसको लास्ट से, इसको फर्स्ट से ऐसे गुणा किया। जैसे जो भी कैलकुलेशन हो रही थी अपनी प्लस करने के बाद जो बच रहा था वो कर लिया मैंने। लास्ट को लास्ट से गुणा करना है दोस्त। 56 जाना 30 होता है, कैरी 2 आ रहा था अपना 32 हुआ। अब एक बार इसे क्या कर लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। 628 इंटू 512 है, इसका आंसर आ रहा था अपना 2321536 वो 36। अब मैं इसे जोड़ूंगा तो क्या हुआ अपना 6 और 5 11, यानी 6 दूनी 12, नहीं 5 दूनी 10 और 1 11 और 3 14 और 6 20। कितना हुआ दोस्तों? अपने क्या हो गया, 20 हुआ। 5 10 और 11, 3 14 26 हुआ। अब मैं इसे करूंगा 6 दूनी 12, सॉरी ऐसे कर लो, 8 दूनी 16 ये हुआ, और ये कितना हो गया, 3 और 8 ये हुआ। इसे फिर जोड़ूंगा 7 हुआ, ये 8 था, ये कितना हुआ अपना, 8 तो 7 56 हुआ। फिर इसे जोड़ूंगा मैं तो कितना हुआ दोस्त, 11 हुआ। फिर इसे जोड़ूंगा 2 आ रहा है, अब इसे जोड़ूंगा तो 2 आ रहा है। यानी अपना आंसर क्या है कि अपना आंसर बिल्कुल सही है। ये ठीक है, जस्ट इसके पीछे वाले से चलेंगे। 3 2 4 5 हुआ, इंटू 5 2 1 हुआ, इंटू 5 2 1 हुआ। जस्ट इसके पीछे वाले से चलेंगे, इससे एक आगे हो जाएगा ये, और जस्ट इसके पीछे चलेगा तो 4 और 2 कितना हुआ दोस्त, 4 और 10 कितना हुआ, 14। कैरी अपना क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है। फिर अपन 3 2 4 5 5 2 1 हुआ। अब इससे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 4 पे था, अब 2 पे हो जाएगा, 2 कितने पे हो जाएगा, 4 पे हो जाएगा, 5 5 पे हो जाएगा। 50 25 ही हो रहा है, 4 दूनी 8 ही हो रहा है, 33 हुआ। 33 और 2, 33 और 2 35 और एक अपना क्या आ रहा है, कैरी आ रहा है, तो 36 हो जाएगा। अब कैरी कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, 3 2 4 और 5 इंटू 5 2 1 हो रहा है, 5 2 1 हो रहा है। अब मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, इसको लास्ट पे पहुंच जाएगा क्योंकि 2 पे आ रहा है। अब एक आगे बढ़ जाएगा तो लास्ट पे हो जाएगा, और जस्ट ये इसके पीछे चलेगा, जस्ट ये इसके पीछे चलेगा। तो इसको मैंने 6 हुआ, फिर इसको मैंने 2 दूनी 4 हुआ, 6 वो सॉरी 3 और 4 7 और 20 27, 27 और 3 कितना होता है दोस्तों अपना, 30 होता है। 30 की 0, कैरी कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। कैरी कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। अब मैं जैसे इसे आगे हल करूंगा, आप ऐसे यहाँ पे संख्या मत छोड़ा करो, क्योंकि छोड़ोगे तो आप कंफ्यूजन होगे क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। 4 5 इंटू 5 2 1 हो रहा था। अब यहाँ पे फर्स्ट तो पूरी पे गुणा हो गया, तो फर्स्ट को छोड़ दिया मैंने, इसमें तो छोड़ दिया करो बस, तो उसमें उसमें मत छोड़ा करो, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे। अब क्या करना है कि लास्ट को लास्ट से और इसको जस्ट इसके पीछे वाले से गुणा करना है। तो क्या हुआ, 6 और 5 दूनी 10, 6 और 10 कितना हुआ दोस्त, 16, और 3 कितना हुआ, 19 की 9 आ जाएगा। कैरी कितना हुआ अपना, 1 हुआ। अब लास्ट को लास्ट से गुणा करेगा, 3 4 5 इंटू 5 2। अब ये सबसे गुणा हो गया, तो इसको लास्ट से लास्ट गुणा करना पड़ेगा। 3 5 15 और एक कितना होता है अपना, 16। एक कितना होता है अपना, 16। कि ये अपना सही है क्या, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कोई नहीं चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो देख लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने यार ये सब बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा है कि ऐसे हो सकता है कि गलती हो जाए, कोई नहीं फिर भी देख लेंगे। 3 2 4 5 और 5 2 1 हो रहा है। इसे मैं जैसे जोड़ूंगा, 7 और 1 कितना होता है अपना, 8 हुआ, और 9 और 2 11 और 3 14, 11 3 14, ये होता ना 5 और ये हुआ अपना 8, जोड़ वो मल्टीपल करूंगा 40 हुआ। फिर इसे जोड़ा 4 आया। अब आंसर कितना आ रहा था अपने इसका, 1690645। ये आ रहा था 9 और 6 15 और 9 24 6 30 और 1 31, 30 और 1 31 जोड़ूंगा 4 आ रहा है। हाँ सही है दोस्त, कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं हुई अपन से, बिल्कुल अपना आंसर एकदम राइट है। तो ऐसे आप 3 मल्टीपल सीख गए, 3 मल्टीपल सीख गए। अब देखना 3 मल्टीपल में कितनी संख्या आ रही है यार, इतनी संख्या आप मल्टीपल करना सीख गए, तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता ऑप्शन या तो 4 डिजिट का आता है, 5 डिजिट का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता होगा। 6 7 डिजिट तक पहुंच रहे हो, और फिर भी आप सोच रहे हो कि अपना आंसर मैच खाएगा कि नहीं खाएगा। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, आप एग्जाम में कोई भी कभी भी आप फंस जाते हो, तो मल्टीपल करने में कितना जोर आता है,
तो मल्टीपल सीधा एक लाइन में करना अपन को और तुरंत 10 से 15 सेकंड के अंदर कर लेना है। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, यदि नेक्स्ट एग्जांपल लूं कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि 62483 62483 इधर ले लिया मैंने 42 इधर ले लिया मैंने 42 या फिर कुछ भी ले लो 5 ले लो 425 ले लिया मैंने। अब मैं इसे इतनी संख्या है, अब इससे गुणा करूंगा। अपन पहले 4 डिजिट ले लेते, अब 5 ले लिया। कितने डिजिट आ जाए किस कैसे गुणा कर लोगे आप। मैं 2 से इसको गुणा किया तो अपना क्या हुआ, ये अपना 6 हुआ। अपने क्या हुआ दोस्त 6 हुआ। फिर 2 को जस्ट इसके आगे करूंगा 16 और ये कितना हुआ 12। 16 और 12 2 दूंगा 18 और 10 जोड़ूंगा 28। 28 की 8 कैरी 2 आ रहा है, कैरी 2 आ रहा है। अब जस्ट इसको आगे चलाऊंगा तो 8 हुआ और 8 चौक 32 हुआ, 40 ये हुआ अपना, 3 पंच 15 ये हुआ, 55 हुआ, 55 और 2 57 की 7 कैरी 5, कैरी 5। जस्ट इसके आगे चलूंगा 4 4 चौक 16 20 और 8 पंच 40 60 और 5 65 की 5 65 की 5 कैरी 6 हो जाएगा। 65 की 5 कैरी 6 हो जाएगा, ये अपना कट जाएगा। जस्ट इसको आगे चलाऊंगा 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 और 4 पंच 20, 40 और 6 46 की 6 कैरी 4 आया। इसे मैंने जस्ट काट दिया। अब पूरा 1 वो 2 सबसे गुणा हो गया। इसके बाद 2 डिजिट बचेगी अपने पास, 2 को इससे गुणा करूंगा 6 से, 4 को 6 से 24 और ये 10, 24 और 10 कितना हुआ 34 और 4 38 की 8 कैरी 3। लास्ट को लास्ट से 56 जाना 30 और 3 33 हो जाएगा। 56 जाना 30 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। छप्पन जाना 30 और 3 33 हो गया। अब मैं इसे करूंगा और इसे करूंगा, चेक करूंगा कि अपना अपन सही किए कि गलत किए। ये 12 और 2 16 और 3 29 और 6 25 और इधर कितना हुआ। फिर इसको 2 और जोड़ लो इसमें, मतलब इसको भी आगे कर लो। 9 और 2 11, 9 और 2 11, फिर इसे जोड़ा तो कितना आया 2 आया, गुणा करूंगा 14 आया, फिर इसे जोड़ा 5 आ रहा है। अभी इधर करूंगा मैं क्या हुआ अपना 15 और 6 21 और 5 26 और 6 31 और 8 39 और 3 42 और 3 45 45। फिर इसे जोड़ूंगा 9 आ रहा है, इसे जोड़ूंगा 9 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं दोस्तों। वापस से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक कर रहे हैं क्या कहीं ना कहीं। एक बार इधर जोड़ते हैं 11 2 वो 5 और 4 9 2 11 2 आया और 6 7 8 और 4 12 और 8 देख लो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे थे। यह हुआ अपना 8 4 12 और 8 20 और 3 23 हो रहा है, 3 23 हो रहा है। फिर इसे जोड़ा 5 हुआ, 2 और 5 कितना हुआ 10 हुआ। फिर इसे जोड़ा में कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ अपना ये 1 हो गया, कितना हुआ 1 हुआ। फिर इसे जोड़ते हैं, इधर ले लो 6 और 8 14 और 6 20 और 5 25 और 7 32 और 8 कितना हुआ 32 और 8 40 और 6 46, 6 46 तो कितना हो गया अपना 12। तो इधर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। देख लेते हैं वापस, देख लेते हैं वापस से यार क्या हो रहा है। 3 3 6 और 8 14, 6 और 8 कितना हुआ दोस्तों 14 और 6 20 5 25 7 32 8 40 6 46, 46 ही से जोड़ा मैंने क्या 10 हुआ, क्या 10 हुआ 1 आ रहा था यार, सही तो हो रहा है। यहाँ पे भी 10 आ रहा था, 10 आ रहा था। इनको गुणा करने के बाद इधर कितना आ रहा था वापस देखते हैं यार। कहने जोड़ने में गलती हो रही है, बाकी कैलकुलेशन अपन सही किए। 8 और 4 12 और 8 20 और 3 23, 23 अपना ये हुआ। आगे हल किया है ये 5 बच गया, 5 आ गया, मतलब 9 और 2 11, 11 इसे फिर जोड़ूंगा 2 आ गया। इसे मल्टीपल करूंगा 10 आ गया। आ रहा है कितना जोड़ने पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो ये अपन ऐसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। मतलब चेक करना नहीं है आपको, एक बार 2 3 4 5 10 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। फिर आप क्या क्या करो, जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं ना तो कभी भी देख लिया करो कि यदि मल्टीपल पे आता है तुरंत ऐसे मल्टीपल किया करो। ये 1 2 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस कर लिया करो, तो आपको क्या हो जाएगा अच्छे से मल्टीपल करना एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। ये होती है वैदिक गणित। वैदिक गणित देख लो कितना वो अच्छा फॉर्मेट है और कितना जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। इतनी बड़ी संख्या को यदि आप ऐसे गुणा करने के लिए बैठोगे, जैसे मैंने बोला कि कभी कभार कोई टीचर्स बताते हैं, मैंने भी देखा है कि यहाँ पे 2 5 6 4 ऐसे ले लिया। अब ये इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा।
फिर आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इन दोनों को जोड़ लो, फिर इसको इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इस पे यहाँ पे लगाओगे, लास्ट को लास्ट से गुणा करो, फिर जो आएगा, फिर जब आंसर निकालना पड़ेगा। मैं माना कि 2 डिजिट तक तो ये ठीक है, पर जब आप 3 डिजिट पे पहुंचोगे ना दोस्तों, 3 2 5 4 6 8, ये 3 डिजिट्स का गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, गुणा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इसको गुणा करोगे, फिर इन दोनों जोड़ोगे, लास्ट को लास्ट से गुणा करोगे। क्या ऐसे करना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत दोस्तों बहुत ज्यादा। फिर इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, इन सबको कैसे 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 गुणा करते हैं मुझे तो ज्यादा पता भी नहीं है इसके एवरेज में, बट मैंने देखा इसको ट्राई करके, बट ये मुझे नहीं लगा कि ये सही है मेथड। हो सकता है कि सही भी हो, मैं नहीं कहता कि गलत है, पर ये जो मैंने आज बताया कि ये सही है कि गलत है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या मैंने सही बताया या गलत बताया दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार की क्लास अपन कल करेंगे। और आज तो मैंने क्या गुणा करना सिखा दिया आपको, कल बताऊंगा मैं आपको क्या गुणा अपन वन लाइन में कैसे करते हैं, वो गुणा कैसे करते हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा कौन सा ले आऊंगा, मैं कुछ भी लाऊंगा, कुछ अच्छा सा लेके आऊंगा आपके लिए, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से करेंगे अपन मैथ को, मैथ की एक एक चीज को पहचान लेंगे क्या होती है मैथ। आज से मैथ की टेंशन फ्री हो जाइए, आप मैथ की टेंशन मुझे दे दीजिए, बाकी टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है दोस्तों, ये आज मल्टीपल का है दोस्तों, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, जिससे क्या मुझे भी अच्छा लगे। और आज यहीं तक ही, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।